नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। दोस्तों, वैसे आप राजस्थान के इस न्यूज चैनल को राजस्थान के कौन से जिले से अभी देख रहे, उस जिले का नाम कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में राहत भरी कटौती। अगस्त महीने के पहले दिन की सुबह राहत भरी खबर लेकर आई। ऑनियल मार्केटिंग कंपनियों OMCs ने आज 1 अगस्त 2026 को एलपीजी उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती का ऐलान किया है। इस फैसले से राजस्थान के लाखों रेस्टोरेंट मालिकों, ढाबा संचालकों, हलवाइयों और छोटे व्यापारियों के मासिक बजट को सीधी राहत मिलेगी। अलर्ट मोड पर आया राज्य निर्वाचन आयोग। आगामी पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग अलर्ट मोड पर आ गया है। निर्वाचन आयोग ने फर्जी मतदान पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। पंचायत व निकाय चुनावों के लिए 5 अगस्त को ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश होते ही 15 अगस्त से पहले आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस बीच आयोग ने साफ किया है कि मतदान के दौरान प्रत्येक मतदाता मतदान केंद्र में अपना पक्का पहचान पत्र लाएगा तो ही उसका वोट डलेगा। गहलोत के बंगले पर पावर शो, नाराज हुए डोटासरा। जयपुर में पीसीसी दफ्तर में कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही सियासी बवंडर खड़ा हो चुका था। बांसवाड़ा से आए 300 से 400 आदिवासी कार्यकर्ताओं को पहले पार्टी मुख्यालय जाना था, लेकिन वे सीधे अशोक गहलोत के जयपुर आवास पर चले गए। अशोक गहलोत के आवास पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए नारेबाजी की और वहां दुपट्टा पहनाने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सीमा पर ड्रोन तस्करी की जांच। अब जयपुर में पाकिस्तान सीमा से ड्रोन के जरिए हथियार, नशे की खेप और निगरानी की बढ़ती घटनाओं के बीच जयपुर में सेंटर फॉर ड्रोन फॉरेंसिक की एडवांस यूनिट खोली जाएगी। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU के जयपुर कैंपस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ जब्त ड्रोन का डिजिटल फॉरेंसिक विश्लेषण कर ये पता लगाया जाएगा कि वह कहां से उड़ा, किसने संचालित किया और कितनी बार सीमा पार गया। ड्रोन से ली गई तस्वीरों के आधार पर लोकेशन, चेहरा और वाहन नंबर की पहचान की जा सकेगी। वकीलों पर सोशल मीडिया आचार संहिता लागू। वकीलों के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI की ओर से जारी सोशल मीडिया आचार संहिता को राजस्थान में भी सख्ती से लागू किया गया है। अब वकीलों के सोशल मीडिया पर रील बनाने, अदालत की कार्रवाई रिकॉर्ड करने या अपनी पहचान का इस्तेमाल व्यक्तिगत ब्रांडिंग के लिए करने पर रोक रहेगी। राजस्थान बार काउंसिल ने प्रदेश के सभी अभिभाषक संघों, वकील संगठनों को इसके कड़ाई से पालन के निर्देश दिए हैं। 10 स्पा सेंटरों पर पुलिस का छापा। राजधानी जयपुर में स्पा और मसाज सेंटरों की आड़ में संचालित अवैध गतिविधियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 10 स्पा सेंटरों पर छापेमारी की। चित्रकूट, वैशाली नगर और करणी विहार थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 6 संचालक और मैनेजर सहित कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि स्पा सेंटरों में निर्धारित गाइडलाइन का उल्लंघन करने और अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद ये अभियान चलाया गया। पीलीबंगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के तहत शुक्रवार को पीलीबंगा पुलिस ने प्रथम बार बड़ी कार्रवाई करते हुए NDPS के 2 चर्चित मामलों के आरोपियों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया। जिला पुलिस अधीक्षक B आदित्य के निर्देश पर थाना प्रभारी राय सिंह सुथार के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण हटाए। उदयपुर डेयरी गबन प्रकरण में हाई कोर्ट सख्त। उदयपुर डेयरी में करीब 25 लाख रुपए मूल्य के 250 कट्टे दुग्ध पाउडर के कथित गबन तथा 35 से 37 लाख रुपए मूल्य के घी के स्टॉक में कमी के बहुचर्चित मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि यदि शिकायतकर्ता जांच अधिकारी के समक्ष कोई दस्तावेज, साक्ष्य या अन्य सामग्री प्रस्तुत करता है तो उस पर कानून के अनुरूप विचार कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को SP और जांच अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष व साक्ष्य लिखित रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति दी। इन दस्तावेजों से भी डाल सकते हैं। वोट आयोग ने मतदाता पहचान के लिए 11 प्रकार के वैकल्पिक दस्तावेजों को मान्यता दी है। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर की फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी
स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों के पहचान पत्र, सांसद एवं विधायक पहचान पत्र तथा UDID कार्ड शामिल हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में हर महीने अनिवार्य होगी स्टाफ मीटिंग। राजस्थान के सरकारी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, भौतिक सुविधाओं और विद्यालय संचालन को बेहतर बनाने के लिए अब हर माह स्टाफ की बैठक अनिवार्य कर दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी आदेश के अनुसार संस्था प्रधान और स्टाफ के बीच निरंतर संवाद और बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया है। छात्राओं से गलत चैट करने वाला PTI गिरफ्तार। राजस्थान में अजमेर जिले के पीसांगन स्थित विवेकानंद मॉडल राजकीय विद्यालय में छात्राओं के साथ कथित गलत व्यवहार के मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक PTI ललित कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले इस मामले के मुख्य आरोपी शिक्षक मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस और शिक्षा विभाग दोनों कार्रवाई कर रहे हैं। उदयपुर में पन्नाधाय की जाति को लेकर छिड़ा विवाद मेवाड़ के इतिहास में अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा करने वाली मां पन्नाधाय की जाति को लेकर उदयपुर में नया विवाद खड़ा हो गया है। गुर्जर समाज ने पन्नाधाय को गुर्जर जाति का बताते हुए भारत सरकार की किताब भारत के नारी रत्न में दिए गए तथ्यों पर कड़ा ऐतराज जताया है। 18 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, हनुमान बेनीवाल ने बताई शर्मनाक लापरवाही। जयपुर के गोवर्धनपुरी इलाके में पेयजल में सीवर का गंदा पानी मिलने का मामला अब सियासी रंग पकड़ता जा रहा है। इलाके के C और F ब्लॉक में पिछले 25 दिनों से दूषित पानी की सप्लाई होने के कारण कम से कम 18 बच्चे उल्टी दस्त की चपेट में आकर बीमार पड़ चुके हैं। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए इसे प्रशासन की बड़ी नाकामी और लापरवाही बताया है। गहलोत बनाम डोटासरा की जंग में कांग्रेस नेता के पोस्ट से मची हलचल। राजस्थान कांग्रेस में गहलोत बनाम डोटासरा की गुटबाजी का नया अध्याय नजर आ रहा है। गहलोत चौथी बार नारे के बाद शुरू हुआ बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अशोक गहलोत इस गुटबाजी को नकारते नजर आ रहे हैं, लेकिन डोटासरा के बयान से हलचल तेज हो चुकी है। पहले गुस्से वाला वीडियो और अब गहलोत के करीबी संदीप चौधरी पर तंज से ये मामला फिर गर्मा गया है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर वार नहीं किया, लेकिन बिना नाम लिए ही सियासी बयान दे डाला। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उन्हें ऐरे गहरे नत्थू खैरे से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। महिला को 5 सेकंड में 2 सांपों ने काटा। भरतपुर में घर में ईंट उठा रही एक महिला को महज 5 सेकंड में 2 सांपों ने काट लिया। सांप के काटने पर महिला जोरों से चिल्लाई। आवाज सुनते ही परिजन तुरंत पहुंचे। परिजनों ने सांप को ढूंढा। ढूंढने पर दोनों सांप ईंटों के बीच बैठे थे। परिजनों ने कोबरा को मौके पर ही मार दिया, जबकि दूसरा धामन सांप को पकड़ लिया। मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई। भाजपा ने की निष्पक्ष जांच की मांग। अजमेर में हाल ही में औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा 4 मेडिकल स्टोर्स पर की गई कार्रवाई अब राजनीतिक रंग लेती नजर आ रही है। ख्वाजा मेडिकल एंड जनरल स्टोर सहित 4 मेडिकल स्टोर्स पर हुई कार्रवाई के बाद शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश सोनी के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। बिजली बिल से आजादी के लिए जागरूकता अभियान बढ़ते। बिजली बिल से राहत और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आजादी महोत्सव 2026 अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान के तहत लोगों को सोलर एनर्जी अपनाने, सरकारी सब्सिडी योजनाओं का लाभ लेने और बिजली खर्च कम करने के लिए जागरूक किया जाएगा। नर्सिंग GNM कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन 11 अगस्त तक। झुंझुनू जिले में युवाओं के लिए अच्छी खबर है जो चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM प्रशिक्षण कोर्स में एडमिशन का शेड्यूल और गाइडलाइन जारी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन 29 जुलाई से शुरू हो चुके हैं और अभ्यर्थी 11 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। एडमिशन मेरिट राज्य सरकार के नियमों और काउंसलिंग के आधार पर होगा। मोबाइल से भ्रूण लिंग की करता था जांच। जोधपुर में नर्सिंग होम संचालक पर शिकंजा। जोधपुर में भ्रूण लिंग जांच के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। PCPNDT सेल ने एक नर्सिंग होम संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान ओम प्रकाश चौधरी के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी कथित तौर पर एक पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड प्रोब को मोबाइल फोन से जोड़कर एक ऐप के माध्यम से भ्रूण का लिंग बताने का दावा करता था। सलूम्बर में पंचायत निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा
समीक्षा। सलूम्बर में पंचायती राज एवं नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर मोहम्मद जुनेद और पुलिस अधीक्षक विष्णाराम बिश्नोई ने संयुक्त रूप से की। धौलपुर में 7,633 कटे बिजली कनेक्शनों की होगी जांच। धौलपुर जिले में बिजली विभाग ने बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है। बकाया बिलों के कारण काटे गए 7,633 बिजली कनेक्शनों वाले परिसरों की अगले 15 दिनों में 20 टीमें भौतिक जांच करेंगी। जांच में कटे हुए कनेक्शन के बावजूद कहीं अवैध रूप से बिजली का उपयोग मिलता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विद्युत अधिनियम के तहत FIR दर्ज की जाएगी और बिजली चोरी मिलने पर VCR भी भरी जाएगी। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का विरोध। श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में करोड़ों रुपए के चढ़ावा चोरी की घटना के विरोध में श्री गंगानगर में NSUI ने जिला कलेक्ट्रेट पर नाटक का मंचन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए चंदा चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाए। अनूपगढ़ में घर घर सेप्टिक टैंक की निःशुल्क सफाई होगी। अनूपगढ़ शहर के हजारों परिवारों को आर्थिक राहत प्रदान करने और स्वच्छता व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से नगर पालिका ने घरों के सेप्टिक टैंक, गटर निःशुल्क खाली करने का अभियान शुरू किया है। ये अभियान दिसंबर 2027 तक चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। इसके लिए वार्डवार रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया गया है। डमी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलाकर बनी पटवारी गिरफ्तार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB की पटवार भर्ती परीक्षा 2021 में फर्जीवाड़े मामले में एसओजी ने एक आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी चुंकी बाई पिछले 18 महीने से फरार थी और पुलिस ने महिला पर 10,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। आरोप है कि महिला ने डमी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलाकर सरकारी नौकरी हासिल की थी। जाँच में यह भी सामने आया कि उसने अपनी जगह परीक्षा दिलाने के लिए डमी अभ्यर्थी को करीब 5 लाख रुपए दिए थे। रोड जाम कर रहे NSUI कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर जयपुर में NSUI का प्रदर्शन तेज हो गया है। गुरुवार सुबह से NSUI के 3 छात्र टोंक फाटक पुलिया के पास पानी की टंकी पर चढ़े हैं। इनमें एक छात्रा भी शामिल है। इनका कहना है कि छात्र काफी समय से अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। इन छात्रों ने शुक्रवार दोपहर से अनशन भी शुरू कर दिया। इनका समर्थन कर रहे अन्य छात्रों ने शुक्रवार की शाम टोंक रोड जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक छात्रों को हिरासत में ले लिया। दूसरी तरफ SMS अस्पताल में अनशन कर रहे छात्र नेता शुभम रेवाड़ की तबीयत बिगड़ गई। शुभम का अस्पताल में उपचार चल रहा है। 450 रुपए में गैस सिलेंडर, इन परिवारों को मिलेगा फायदा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA से जुड़े नए परिवारों को भी अब उज्ज्वला योजना की तरह जल्द ही 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलने जा रहा है। प्रदेश सरकार अपनी चुनावी घोषणा को अमल में लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर का अनुदान सीधे DBT के माध्यम से बैंक खातों में भेजा जाएगा। जिला रसद विभाग ने इसकी जिम्मेदारी राशन डीलर्स को दी है ताकि वह इन परिवारों की LPG ID मैप कर दें। यह ID 14 अंकों की है। UPSTF की राजस्थान में बड़ी कार्रवाई। कर्मचारी चयन आयोग SSC GD कांस्टेबल ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में हाईटेक तरीके से नकल कराने वाले गिरोह के खिलाफ उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स STF ने राजस्थान में बड़ी कार्रवाई की है। UPSTF और अलवर पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरोह के एक वांछित आरोपी को अलवर से दस्तयाब किया है। आरोपी के घर से मॉडिफाइड TFT स्क्रीन, VGA कार्ड समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए हैं, जिन्हें जांच में शामिल किया गया है। जैसलमेर से झुंझुनू के बीच शुरू हुई नई बस सेवा। राजस्थान रोडवेज ने जैसलमेर आगार को 3 नई सुपर एक्सप्रेस ब्लू लाइन बसें सौंपी हैं। इनमें से 2 नई बसों को जैसलमेर से झुंझुनू के नए रूट पर शुरू किया गया है। ये बस बीकानेर, रतनगढ़ और चूरू होते हुए चलेगी। इससे जैसलमेर के लोगों को बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र तक सीधे आने जाने की बढ़िया सुविधा मिलेगी।
बॉर्डर एरिया में बिना लाइसेंस बिक रही सेना की वर्दी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे श्रीगंगानगर जिले में 15 अगस्त से पहले सेना की नई डिजिटल पैटर्न कॉम्बैट यूनिफॉर्म के नकली कपड़े बाजार में बिकने का खुलासा हुआ है। साथ ही दिल्ली से सप्लाई चेन को भी पकड़ा है। आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना पर दिल्ली के आजाद मार्केट की करीब 600 दुकानों पर कार्रवाई की गई, जहां से अधिकांश दुकानें बिना लाइसेंस सेना की वर्दी से मिलता जुलता कपड़ा श्रीगंगानगर की दुकानों पर सप्लाई कर रही थीं। बाड़मेर में 2 करोड़ के ड्रग्स जलाकर की नष्ट। बाड़मेर पुलिस ने अलग अलग थानों में जब्त किए गए 9.67 क्विंटल डोडा पोस्ट, 128 ग्राम एमडी, 7,800 नशीली टेबलेट को जलाकर नष्ट किया है। इन मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत 1.90 करोड़ की गई है। मादक पदार्थ बाड़मेर ग्रामीण, बायतू, कोतवाली, रिको, बीजराड़ और चौहटन थानों में कुल 13 मामलों के हैं। आरपीएससी सीनियर टीचर भर्ती एग्जाम की मॉडल आंसर की जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने सीनियर टीचर माध्यमिक शिक्षा विभाग भर्ती 2025 के जीके ग्रुप सी साइंस और संस्कृत सब्जेक्ट की मॉडल आंसर की जारी कर दी है। कैंडिडेट्स आज से 3 अगस्त तक निर्धारित शुल्क के साथ अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। इसकी डिटेल जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। खरीफ डिजिटल क्रॉप सर्वे में पहली बार एआई का उपयोग। प्रदेश भर में खरीफ 2023-2026 से 27 डिजिटल क्रॉप सर्वे डीसीएस आज से शुरू होगा। यह सर्वे राज्य के 41 जिलों की 424 ऑनलाइन तहसीलों और 50,456 ऑनलाइन राजस्व गांव में किया जाएगा। सर्वे में पहली बार एआई आधारित गुणवत्ता परीक्षण प्रणाली लागू की जा रही है और 25% खसरों की गिरदावरी स्वयं किसानों द्वारा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। खरीफ गिरदावरी में खसरे पर सेंट्रॉइड डिटेक्शन तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों में रिसर्च फर्जीवाड़ा। सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों, टीचिंग फैकल्टी की पदोन्नति के नाम पर रिसर्च का एक बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। नेशनल मेडिकल कमीशन एनआईएमसी के नियमों के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनने के लिए कम से कम 2 रिसर्च पब्लिकेशन अनिवार्य हैं। जमीनी हकीकत ये है कि ये रिसर्च असल में करने के बजाय खुलेआम पैसे देकर खरीदी जा रही है। जयपुर में सीनियर आईएएस के खिलाफ लगे पोस्टर। जयपुर में पेमेंट अटकने पर ठेकेदारों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग में पोस्टर लगवाए हैं। ये पोस्टर लगाकर आईएएस अफसर अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता को हटाने की मांग की गई है। साथ ही विभाग की जवाबदेही तय करने की मांग की। पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग में लिफ्ट और पार्किंग सहित अन्य दीवारों पर लगे इस पोस्टर में प्रवीण गुप्ता भगाओ, पीडब्ल्यूडी राजस्थान बचाओ के नारे लिखे हैं। हाई कोर्ट ने राजस्थान में पार्किंग व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश। राजस्थान हाई कोर्ट ने सार्वजनिक सड़कों पर अव्यवस्थित पार्किंग और ट्रैफिक प्रभावित के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य के सभी नगर निकायों को पार्किंग प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी नगर पालिकाओं से 2 महीने में अनुपालन रिपोर्ट भी पेश करने को कहा गया है। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि बढ़ते वाहनों के कारण शहरों में सड़क किनारे अनियंत्रित पार्किंग एक गंभीर समस्या बन चुकी है। इसलिए नगर निकायों को कानून के तहत पार्किंग शुल्क निर्धारित कर नियमन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। जोधपुर में नाले पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया। जोधपुर नगर निगम ने शुक्रवार को भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में नाले पर बने अवैध कब्जों और नॉनवेज ढाबों के खिलाफ कार्रवाई की। नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए बम्बा मोहल्ले में नाले पर किए अवैध कब्जों को हटाया। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम की ओर से नोटिस जारी करने के बावजूद भी फायर एनओसी नहीं लेने वालों के खिलाफ टीम ने 5 बिल्डिंग को सील किया। आरपीएससी ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को चेताया। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने परीक्षाओं और परिणामों को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन जारी आदेश में चेतावनी दी है कि फर्जी या भ्रामक पोस्ट करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने अभ्यर्थियों से केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील भी की है।
ट्रेन में तत्काल टिकट के लिए अब लेना होगा टोकन। अब ट्रेन में तत्काल बुकिंग के लिए रेलवे के टिकट काउंटर सेंटर पर टोकन की व्यवस्था लागू की जाएगी। पश्चिम मध्य रेलवे के मंडलों में 1 अगस्त से ये नई व्यवस्था शुरू होगी। इसमें एसी क्लास के तत्काल टिकट के लिए टोकन सुबह 8:30 से 9 बजे, नॉन एसी क्लास के लिए सुबह 9 से 9:30 बजे तक दिए जाएंगे। RAS अफसर के पीए ने मांगी थी 2.04 लाख घूस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो। ACB ने जयपुर कलेक्ट्रेट में SDM ईस्ट नरेंद्र कुमार के पीए मुकेश कुमार के खिलाफ गुरुवार शाम FIR दर्ज कर ली है। ACB ने पीए मुकेश कुमार को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों अरेस्ट किया था। ACB जांच में घूसखोर पीए के ट्रैवल फर्म के पेंडिंग बिल पास करवाने के एवज में 8% कमीशन मांगना सामने आया है। पीए की ओर से टोटल 2.04 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। 23 जिलों में सूखे जैसे हालात। आधा मानसून सीजन निकला, मानसून का आधा सीजन जून जुलाई निकल गया, लेकिन बारिश सामान्य से भी कम हुई है। राज्य में 31 जुलाई तक सामान्य से 11% कम बरसात हुई है। राजस्थान के 23 जिलों में सूखे जैसे हालातें हैं। यहाँ सामान्य से कम बारिश हुई। वहीं जवाई और बीसलपुर जैसे बड़े बांध भरने की बजाय खाली हो रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगस्त में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान जताया है। अगस्त के दूसरे सप्ताह से जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में मौसम करीब साफ रहेगा। बांध के 759 वर्ग किलोमीटर कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण की जांच शुरू। रामगढ़ बांध के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण और जल प्रवाह में रुकावटों को लेकर हाई कोर्ट की सख्ती के बाद शुक्रवार को जिला प्रशासन से लेकर कैचमेंट क्षेत्र तक हलचल तेज हो गई। हाई कोर्ट ने मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए अगली सुनवाई से पहले अतिक्रमण हटाने संबंधी कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही अतिक्रमण करने वालों के नाम भी मांगे गए हैं। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने रामगढ़ बांध के कैचमेंट एरिया से जुड़े राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर टोल बूथ हमेशा के लिए बंद। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 NH 48 पर गुरुग्राम से जयपुर के बीच रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों, ट्रांसपोर्टरों और पर्यटकों के लिए आज 1 अगस्त 2026 की तारीख ऐतिहासिक साबित हो रही है। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने इस 270 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को पूरी तरह से बैरियर फ्री करते हुए मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF टोल कलेक्शन सिस्टम में तब्दील कर दिया है। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर स्थित प्रसिद्ध शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर इस अत्याधुनिक सिस्टम के लाइव होते ही अब गाड़ियों को टोल देने के लिए लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।